दूसरे टेस्ट में भी टीम का वही हाल, बल्लेबाजों की वही पुरानी चाल। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडराने लगे। मेहमान टीम को जीत के लिए 143 रन दरकार। 10 विकेटें बाकी। खराब रोशनी के बायस चौथे दिन खेल मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। मैच के आखिरी रोज बारिश का इम्कान। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज अपनी ही पिच पर मुतासिर कुन कारकर्दगी ना दिखा सका। अब्दुल्ला शफीक 3, खुर्रम शहजाद 0, साइम अयूब 20, शान मसूद 28, बाबर आजम 11 और सऊद शकील 2 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान 43, मोहम्मद अली 0, अबरार अहमद 2 और मीर हमजा भी 4 रन ही बना पाए। सलमान अली आगा 47 रन पर नॉट आउट। ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एक्सटेंशन के मौजू को बार बार छेड़ना नामुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास से पहले तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। किसी भी मुमकिना कानून साजी की मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक अरकान को हिकमत अमली बता दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर ब्रीफिंग भी दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतालिक इजलास आज शाम 7 बजे होगा। नून लीग ने पीपी क़यादत को गवर्नर हाउस की बैठक से मुतालिक आगाह कर दिया। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा रहा था। पहले फेज में मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, मुफ्त बिजली। सर, ये बिजली उनके लिए कोई 1 माह के लिए, कोई 2 माह के लिए या 4 माह के लिए, कोई उनके बिल कम नहीं हो रहे। इस बिजली से वो सारी उम्र के लिए जो है मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करेंगे। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बाज नशावर अशिया की पान की दुकानों और बड़े स्टोर्स पर खुलेआम फरोख्त का इंकशाफ। सिंध में ऐसी अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क भर में कार्रवाई की जानी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर का मुतालबा। ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सिंध असम्बली में धमाकाखेज मवाद के लाइसेंस का इख्तियार विफाक को देने का बिल पेश। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए दाखिला के सुपुर्द कर दिया। 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। हुकूमत सिंध का केबीटी से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। 12.5 किलोमीटर ऊपर और बकिया नीचे बनेगा। वजीर आला सिंध की मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर टैक्स निफाज का केस। सिंध फूड अथॉरिटी समेत कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। अदालती मुआविन की रिपोर्ट। अदालत ने वाटर बोर्ड और सिंध फूड अथॉरिटी को निजी कंपनियों का दौरा करके पानी के नमूने चेक करने की हिदायत कर दी। मिनरल वाटर की 800 कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर की रिमार्क्स। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत इजलास के लिए भारतीय वजीर तिजारत को दावत दे दी। सिफारती ज़राए का दावा।
खलीज बंगाल में मानसून का दूसरा सिस्टम बनने लगा। 3 से 4 रोज में नए सिस्टम की मशरिक़ सिंध पहुंचने की तवक्को। महकमा मौसमियात की कल और परसों कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में बारिश का नया स्पेल दाखिल हो गया। PDMA को नदी नालों में तुग़यानी के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम पर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम जिंदगी मफलूज। जावल के गांव भल्लू में कई फुट बारिश का पानी जमा। 100 से जायद मकानात मुतासर। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बदीन में 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मकानों, बाजारों और गलियों में जमा बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी घरों में महसूर। दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे के सैलाब से दादू की 300 देहात ज़ीरे आब आ गए। सिब्बी नदी में सुजुकी पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। मियाँ बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। हब डैम से निकलने वाला पानी पुल बहा कर ले गया। कॉजवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। कराची से बलूचिस्तान सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। गाड़ियों को मगरबी बाईपास की जानिब मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में PWD की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। धरने के बायस श्रीनगर हाईवे ब्लॉक, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के। मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आ गई। गुज़िश्ता माह शरह 9.64% रही। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी। बलोचिस्तान के सयाहती मकाम ज़ियारत में सनोबर के कीमती जंगलात की बेदरीख कटाई। शहरियों ने आला हुकाम से कीमती जंगलात बचाने के लिए नोटिस का मुतालिबा कर दिया। लाहौर में केनाल रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स की जावेद भट्ट के नाम से शनाख्त। मकतूल अमीर बालाज कत्ल केस के मुलजिम तैफी भट्ट का बहनोई था। फायरिंग से जख्मी जावेद भट्ट की अहलिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के इलाके गमबट में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 भाई जाँ बहक हो गए। कराची में निगलेरिया वायरस से मुतासर नौजवान निजी अस्पताल में चल बसा। 19 साला नौजवान में 25 अगस्त को वायरस की तशखीस हुई थी। गाजा में इसराइली जारहियत न रुक सकी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के हमलों में 6 यरगमालियों की हलाकत पर मकबूजा बैतुल मक़दस में शदीद एहतजाज। लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी। एयरपोर्ट भी बंद। इसराइली वजीर खजाना की हड़तालियों को तनख्वाह न देने की धमकी। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान राबता। गाजा में जारी इसराइली हमलों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने और फौरी पायदार जंगबंदी की जरूरत पर जोर। पोप फ्रांसिस का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात के दौरान सिस्टम में खराबी या बैरूनी साजिश का कोई सुराग नहीं मिला। हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। रुकन न्यूयॉर्क असेंबली जेसिका ने रईस वारसी को अवार्ड पेश किया। शायर और अदीब रईस वारसी उर्दू मरकज न्यूयॉर्क के सदर हैं।